पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। 6,000 की जगह 8,000 सालाना उनको किसान निधि मिल सकती है, 2-2 हजार की 4 किस्तों में। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं नए बजट से उम्मीद। सुरभि। बिल्कुल, हालांकि किसानों के साथ इस वक्त मोहित मल्होत्रा भी मौजूद है और वित्त मंत्रालय से पीयूष हमारे साथ है। उनका रुख करने से पहले बजट से उम्मीद को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो एक और किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर हुआ है। यानी कि बताना चाहते हैं अब से किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि ट्रांसफर होगी। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर किया। आप सभी को बताना चाहते हैं कि किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। कब से लाभार्थी किसान इंतजार में थे कि उनके खाते में बजट की बढ़ोतरी हो, उनका जो पैसा है वो बढ़ाया जाए। तो भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है किसानों को। भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है कि अब से किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में पैसा मिलेगा। सालाना किसानों को 6,000 की जगह 8,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ध्यान दीजिए, आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हम आपको बताना चाहते हैं कि किसानों को अब से 6 जगह की जगह 8,000 रुपए साल में मिलेंगे। और प्लस बता दें, सीएम किसान कल्याण योजना में भी किसानों को 8,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसा दोस्तों अगर किसानों को मिलता है तो साल में 16,000 रुपए की धनराशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 2025 किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में फिर से 2,000 रुपए की एक और किस्त जो है वो धनराशि ट्रांसफर करेंगे। यूपी से किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर होगी। आप सभी को बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 ही किस्त आ रहे हैं, चौथा किस्त नहीं आ रहा है, तो क्या करना होगा? सिंपली सी छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जिसको पूरा करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो वंचित ही रह जाएंगे 2,000 रुपए की किस्त से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी पात्र किसान है, जिनके घर में सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जो इनकम टैक्स नहीं भरता होगा। ध्यान दीजिए, अगर इस तरह के किसान हैं तो समझिए आपकी हुई बल्ले बल्ले। ध्यान दीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए 4 क्राइटेरिया है जिसको पूरा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए अब लाभार्थी और पात्र होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद बता दें कि EKYC करवाना, जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है और 1 एकड़ तक है। ध्यान दीजिए, 1 एकड़ से कम भी नहीं होना चाहिए। जिनके पास 2 एकड़ से कम है, 1 एकड़ तक जमीन है, उन किसानों के बैंक खाते में ध्यान दीजिए 2,000 रुपए फिर से आने वाले हैं। प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले जान लेते हैं। EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही समय पे आवेदन भरना। आवेदन देने के दौरान सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि EKYC नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सब कुछ रेडी करके जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की आज जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ज्यादा जानकारी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप किसान हैं, अगर आपको 19वीं किस्त का धनराशि नहीं मिला है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल बताएंगे, जानकारी बताएंगे, ताकि आपके भी बैंक खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर हो सके। तो फाइनली से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी आपको बताया कि क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप 19वीं किस्त से नहीं बल्कि कई सारी योजनाओं से, कई सारी किस्तों से वंचित हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं अनुष्का झा आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट आ गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपने EKYC नहीं करवाया, जमीन का भूमि सत्यापन नहीं करवाया, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया और सही समय पे आवेदन नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इतना ही नहीं दोस्तों, आवेदन देने के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि बता दें, कई सारे किसान क्या
क्या गलती करते हैं, आवेदन देने के दौरान कहीं पे KYC नंबर मिसिंग करना या फिर मोबाइल नंबर मिसिंग करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आवेदन देने के दौरान बैंक अकाउंट को सही से दीजिए, नहीं तो आपका पैसा जो है बैंक में ही रहेगा, आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए। काफ़ी सारे किसान परेशान हैं कि उनके बैंक खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी देंगे, आपको उम्मीद करते हैं कि काफ़ी मदद पहुँचेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिनको 2 एकड़ से कम जमीन है, ध्यान दीजिए, 1 एकड़ से ज़्यादा और 2 एकड़ से कम, यानी कि छोटे और सीमांत किसान को जो है PM किसान योजना का लाभ दिया जाता है। उसके बाद बता दें, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए या फिर इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और फिर आवेदन जैसी प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो दोस्तों आप फंस सकते हैं, आप पे जो है सो सरकारी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान दीजिए, ये जो योजना है दोस्तों, ये सिर्फ गरीब और लाभ PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोस्तों, तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों को खाद के लिए अलग से 5,000 रुपये की धनराशि मिलने जा रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का और खाद और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसी महीने में किसानों के बैंक खाते में दोनों योजना का, दोनों किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि अब की बार एक भी किसान नहीं छूटेगा। जो किसान PM किसान योजना का लाभ लेना चाहता है, सारा क्राइटेरिया पूरा करेगा, नियम का पालन करेगा, उन सभी किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपये खाद के लिए और 19वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलने वाले। इतना ही नहीं, राज्य सरकार भी जो किसानों को पैसा देगी 2,000 रुपये की CM किसान कल्याण योजना, वो भी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देरी नहीं कीजिए, PM किसान सम्मान निधि योजना से फटाफट से जुड़ जाइए और 2,000 रुपये की जो 19वीं किस्त है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण PM किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने अभी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि 2 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो किसानों के खाते में किस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं। पहले जो था किसानों के खाते में आने में समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर में आते आते किसानों को, सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको बताना चाहते हैं, किसी भी तरह से अगर आपका पिछला किस्त अगर आपको नहीं मिला, या फिर ध्यान दीजिए अगर 19वीं किस्त आपको नहीं मिला है तो क्या करना होगा। छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारी योजनाओं का लाभ देते हैं। जैसा कि आपने अभी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि खाद और बीज के लिए किसानों को सोचना पड़ता था, क्योंकि 2000 से तो खेती होता नहीं था और खाद योजना और बीज योजना के तहत किसानों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है समाधान कर दिया है, सॉल्यूशन निकाल दिया है। खाद योजना और बीज योजना के तहत 5,000 रुपए की धनराशि किसानों को दिए जाते। इतना ही नहीं, किसानों को खेती करने के लिए और भी कई सारी योजना का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में अब तक की बात करें तो 40 परियोजनाओं की सौगात देने जा रही, यानी कि अब तक किसानों को 40 से अधिक योजनाओं का लाभ जो है वो मिल रहा है और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारी परियोजनाओं का सौगात देने वाले हैं। इसी क्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि 19वीं किस्त की क्या जानकारी है, क्या खबर है। तो ध्यान दीजिए, 19वीं किस्त की जिन किसानों ने आवेदन दिया था उन किसानों की लिस्ट जारी हो गई है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19वीं किस्त की लिस्ट जारी कर दी, क्योंकि किन किसानों के खाते में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि जल्द ही किसानों के खाते में जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में उनकी जानकारी दी है कि अगर, ध्यान दीजिए, अगर आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए और आवेदन देने के दौरान सभी चीजों का ध्यान रखें।
जैसे कि EKYC नंबर, आधार नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अकाउंट नंबर। तो थोड़ा ध्यान से दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों को यहीं पर प्रॉब्लम होता है कि नंबर देने में गलती करते हैं और किसानों का आवेदन जो है वो फील्ड हो जाता है, लिस्ट से नाम भी हट जाता है और उनका पेमेंट भी प्रोसेस में चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सही तरीके से जो है वो आवेदन भरना और PM किसान योजना से जुड़ना है, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं PM किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 से 2 दिन में जारी करने वाले। बिल्कुल सही सुना आपने, 1 से 2 दिन के अंदर में किसानों के खाते में PM किसान योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट की जो किस्त है, 19वीं किस्त है वो जारी हो जाएगी। यानी कि आपको बताना चाहते हैं कि अब की बार भी जो है 19,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि पहले 9 करोड़ थे किसान, अब जो है 11 करोड़ किसान हो गए हैं। यानी कि जिन किसानों को रुक गया था उन सभी किसानों को इस बार PM किसान योजना का लाभ मिलने वाला। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, तो जल्दी कीजिए। और साथ ही आपको हम बजट के बारे में भी बताएंगे, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 2024 में बजट निकाला है, क्या सही बजट निकाला है? किसान इंतजार में थे कि क्या उनके बजट में बढ़ोतरी होगी, उनकी किस्त में बढ़ोगी। तो बिल्कुल सही सुना, निर्मला सीतारमण जी जो हैं बजट पेश कर चुके हैं। किसानों को 6,000 की जगह 8,000 और 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। यानी कि किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 4 से 5 किस्तों में पैसा आ सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट में होकर जानकारी दी है कि वो निरंतर किसानों के हित में प्रयास कर रहे हैं, किसानों को हित के लिए काम कर रहे हैं। और इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी PM किसान योजना के साथ साथ और भी कई सारी परियोजनाओं का सौगात देंगे, कई सारी योजनाओं का लाभ देंगे। यानी कि हम बात करें राशन कार्ड से लेके किसानों को अनाज से लेके रहने के लिए घर, कपड़े लत्ते, मशीन, यानी कि पुरुष से लेकर महिलाओं तक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी योजना दिए हैं। यानी कि महिलाओं की बात करें तो हाल ही में महिलाओं को सिलाई मशीन दिया गया, किसानों को मोबाइल दिया गया। इतना ही नहीं, रहने के लिए घर दिया गया है, पक्के का मकान दिया गया। यानी कि दोस्तों सही शब्दों में बताएं, आसान शब्दों में बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारी योजनाओं का लाभ देने जा रहे हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपने विश्वकर्मा योजना का लाभ नहीं लिया तो जल्दी कीजिए। विश्वकर्मा योजना पे किसानों को 3 लाख रुपए तक का जो है सो लोन मिल सकता है। जैसे कि किसान क्रेडिट के माध्यम से मिलता था, लेकिन अब विश्वकर्मा क्रेडिट के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। PM मोदी ने खासकर ट्वीट में होकर जानकारी दी। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि PM किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है, चाहे वो गरीब हो या अनपढ़ हो या लाभार्थी हो, माता हो, बहन हो, बहुत ही आसान हो गया है PM किसान योजना से जुड़ना। तो पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताने वाले, तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। एक और किस्त उनके खाते में तो जैसा कि आपने अभी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि एक और किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो जारी कर दी है। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा फाइनली से आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप किसान हैं, अगर आपको 19वीं किस्त का धनराशि नहीं मिला है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल बताएंगे, जानकारी बताएंगे, ताकि आपके भी बैंक खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर हो सके। तो फाइनली से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी अभी आपको बताया कि क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप 19वीं किस्त से नहीं बल्कि कई सारी योजनाओं से, कई सारी किस्तों से वंचित हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं अनुष्का झा आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट आ गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपने EKYC नहीं करवाया, जमीन का भूमि सत्यापन नहीं करवाया, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया और सही समय पे आवेदन नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इतना ही नहीं दोस्तों, आवेदन देने के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि बता दें, कई सारे किसान क्या गलती करते हैं, आवेदन देने के दौरान कहीं पे EKYC नंबर मिसिंग करना या फिर मोबाइल नंबर मिसिंग करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आवेदन देने के दौरान बैंक अकाउंट को सही से दीजिए।
नहीं तो आपका पैसा जो है बैंक में ही रहेगा, आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए। काफ़ी सारे किसान परेशान हैं कि उनके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी देंगे, आपको उम्मीद करते हैं कि काफ़ी मदद पहुंचेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिनको 2 एकड़ से कम जमीन है, ध्यान दीजिए, 1 एकड़ से ज़्यादा और 2 एकड़ से कम, यानी कि छोटे और सीमांत किसान को जो है पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। उसके बाद बता दें, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए या फिर इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और फिर आवेदन जैसी प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो दोस्तों आप फंस सकते हैं, आप पे जो है सो सरकारी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान दीजिए, ये जो योजना है दोस्तों, ये सिर्फ गरीब और लाभ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोस्तों, तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों को खाद के लिए अलग से 5,000 रुपये की धनराशि मिलने जा रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का और खाद और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसी महीने में किसानों के बैंक खाते में दोनों योजना का, दोनों किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि अब की बार एक भी किसान नहीं छूटेगा। जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहता है, सारा क्राइटेरिया पूरा करेगा, नियम का पालन करेगा, उन सभी किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपये खाद के लिए और 19वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलने वाले। इतना ही नहीं, राज्य सरकार भी जो किसानों को पैसा देगी 2,000 रुपये की सीएम किसान कल्याण योजना, वो भी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देरी नहीं कीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से फटाफट से जुड़ जाइए और 2,000 रुपये की जो 19वीं किस्त है वो अपने अकाउंट में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट, किसानों के बैंक खाते में फिर से 2,000 रुपये की एक और किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया, यानी कि 2,000 रुपये की अगली किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया या फिर आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा है तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अपडेट देंगे, बड़ी जानकारी देंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के मोबाइल पे जो है मैसेज आना शुरू हो गया। काफ़ी सारे किसानों को हम स्क्रीन पर दिखाने वाले जिनके मोबाइल पे मैसेज आया है, जिनके खाते में पैसा आया है, और कुछ किसानों से आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से जारी करेंगे। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपये की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दी थी कि जिन किसानों को, ध्यान दीजिए, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है वो कुछ ही हफ्तों में बचे हुए किसानों के भी बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है। जैसे कि बता दें, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो नियम है वो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसका नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले आपको भारतीय और पात्र होना होगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते, जहां पे भी दोस्तों आप देखेंगे, चाहे न्यूज़ देखेंगे, वीडियो देखेंगे या फिर पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, गूगल पर रिसर्च करेंगे, तो हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों पीएम किसान योजना के लिए आपको आवेदन भरने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका जो है दस्तावेज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, वो जानना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले वो जानते हैं हम कि पीएम किसान योजना से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, किन किसानों को मिलता है, क्या पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले किसानों को मिलता है या फिर अन्य कैटेगरी के किसानों को भी मिलता है। तो पहले हम ये जानते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान होते हैं, जो खेती कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, और जिनके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी होता है। जैसे कि बता दें 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से अधिक, ठीक है। 1 एकड़ से अगर कम होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भर रहा होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है सो नियम है प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही किसानों से लाइव बातचीत करते हुए, संबोधन करते हुए उन्होंने वेबसाइट पे साफ साफ जानकारी दी है कि इस तरह के किसानों को इस योजना का लाभ जो है, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 3-4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनका पालन करना सभी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के किसानों ने अगर गलती की है या फिर किसी भी तरह से चालाकी करने की कोशिश की है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि बता दें, एक ही कागजात के नाम पे 2 लोग को पैसा उठाना, 3 लोग को पैसा उठाना, यहाँ तक कि 4 लोगों का पैसा उठाना। अगर आप इस तरह से किसी भी गलत तरीके से पेमेंट उठाना चाहते तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों का क्या हुआ है कि 50,000 रुपये तक किसानों के खाते से कट गया ऑटोमेटिकली। तो ध्यान दीजिए, अगर आप भी कुछ ऐसी गलती करें तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करें। सच्चे रहें, सही रहें और भारतीय नागरिक बने और सही तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ लें। हम भी चाहते हैं कि अगर आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट मिला 2,000 ही नहीं बल्कि 4,000 रुपये की मिले। पीएम किसान योजना के साथ साथ आपको सीएम किसान योजना का लाभ मिले। अगर आप किसान हैं तो हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि हर तरह की योजना का बड़ा नया अपडेट आपको मिलता रहे, हर तरह का लाभ मिलता रहे। और साथ में ही आपको हम पीएम किसान योजना के साथ साथ और भी कई सारी योजना का भी लाभ हम आपको देने वाले हैं। तो ये तो था कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम थे जिसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बता दें, अगर आप नए किसान हैं, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करना होगा। ध्यान दीजिए, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय पात्र होना, उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, EKYC करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही समय पे आवेदन भरना। ध्यान दीजिए, अगर आप सही समय पे आवेदन भरते हैं, जैसे कि आपको बता दें पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अब भी आपके पास 10 दिन का टाइम है। अगर अब भी आप आवेदन भर लेते हैं तो आपको पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। उसके बाद बताना चाहते हैं